हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा विषय है भक्ति काल और ये उसका भाग 1 है। हिंदी साहित्य के इतिहास के विकासात्मक वर्गीकरण में द्वितीय चरण को मध्यकाल कहते हैं। मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहते हैं। भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1700 ईस्वी है। डॉक्टर नगेंद्र भक्ति काल की समय सीमा 1380 से 1650 ईस्वी तक मानते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन भक्ति काल को 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण कहते हैं। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। जैसे कि ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। मुक्तिबोध का कहना है कि भक्ति आंदोलन का उदय ऐतिहासिक, सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ। रामविलास शर्मा के अनुसार भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। डॉक्टर ग्रियर्सन भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा है। रामविलास शर्मा भक्ति काल को लोक जागरण काल कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के आल्वर भक्तों की परंपरा में हुआ था। आल्वर भक्त तमिल भाषा में वैष्णव भक्तों को कहते हैं। आल्वर भक्तों की संख्या 12 है और वो हैं सरोयोगी, भूत योगी, भ्रांति योगी, भक्तिसार, षटकोप, मधुर कवि, कुलशेखर, विष्णुचित, गोदा, इन्हें आंदाल भी कहते हैं, भक्ताद्रि रेणु, मुनिवाहन और परकाल। आल्वर संतों द्वारा लिखे गए 4000 पदों का संकलन दिव्य प्रबंधन नाम से किया गया है। आल्वर संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय षटकोप थे। षटकोप की रचनाएं हैं तिरुवाइमोली, तिरुविरुतम, तिरुवर्गशरियम, पेरिय तिरुवंदादी और सहस्त्रगीति। राजा कुलशेखर ने पेरुमाल तिरुभोवी नामक ग्रंथ की रचना की है। दिव्य प्रबंधन का संकलन रघुनाथाचार्य ने किया था। रघुनाथाचार्य को रंगनाथ मुनि भी कहते हैं। रघुनाथाचार्य को श्री संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। न्याय तत्व नामक संस्कृत ग्रंथ के रचनाकार हैं रंगनाथ मुनि। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य सबसे पहले रंगनाथ मुनि, इन्हें रघुनाथाचार्य भी कहते हैं। फिर पुंडरीकाक्ष, उनके बाद राम मिश्र, यमुनाचार्य और फिर रामानुचार्य। यमुनाचार्य के ग्रंथ, इनके ग्रंथ हैं सिद्धि त्रय, आगम प्रमाण्य और गीतार्थ संग्रह। श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना जाता है। रुद्र, ब्रह्म और सनकादि संप्रदाय में कृष्ण को आराध्य माना जाता है। वैष्णव संप्रदाय का वैशिष्ट्य है अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद। प्रपत्तिवाद को शरणागति भी कहते हैं। आल्वरों में प्रसिद्ध एकमात्र महिला आंदाल, इनका एक नाम गोदा भी है, को दक्षिण की मीरा कहा जाता है। दक्षिण की शैव भक्तों को नयनार कहा जाता है। इनकी संख्या 63 बताई जाती है। शंकराचार्य, इनका जन्म 8वीं शती में केरल में हुआ था। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की स्थापना की।
शंकराचार्य ने प्रस्थानत्रयी का भाष्य किया। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है क्योंकि इनके गुरु गौड़पाद बौद्ध थे। शंकराचार्य के गुरु का नाम गोविंद योगी था। शंकराचार्य ने समार्थ संप्रदाय का प्रवर्तन किया। शंकराचार्य ने पांचरात्र धर्म की प्रतिष्ठा की। पांचरात्र का अर्थ है 5 प्रकार का ज्ञान, जिसमें परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग, विषय आता है। प्रमुख वैष्णव आचार्य। वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्यों का काल 11वीं शती से 16वीं शती तक है। रामानुजाचार्य, इनका समय है 1017 से 1027 ईस्वी। यह राम को विष्णु का अवतार मानते हैं। इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया। इन्होंने दास्य भाव की भक्ति पर बल दिया। रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनके गुरु यादव प्रकाश थे। तुलसीदास रामानुजाचार्य से बहुत अधिक प्रभावित थे। माधवाचार्य, इनका जन्म 1199 में दक्षिण भारत के बेलीग्राम में हुआ था। इनका दीक्षांत नाम आनंद तीर्थ था। इनका मत है द्वैतवाद। यह जगत को सत्य मानते हैं तथा ईश्वर और जीव में भेद नहीं मानते। इनके अनुसार वास्तविक सुख की अनुभूति ही मुक्ति है, जिसे अमला भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। विष्णु स्वामी, इनका जन्म 1300 ईस्वी में हुआ। इनका संप्रदाय रुद्र संप्रदाय था। इनका मत था कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, माया ईश्वर के अधीन ही रहती है। इनकी मान्यता है कि ईश्वर का प्रधान अवतार नरसिंह है। इनका दर्शन शुद्धाद्वैत है। इनके प्रमुख शिष्य वल्लभाचार्य थे। निम्बकाचार्य, इनका जन्म 1114 में हुआ था और मृत्यु 1162 में हुई थी। इनके गुरु नारद मुनि थे। इनका दर्शन द्वैताद्वैतवाद या भेदा भेदभाव कहलाता है। इनका संप्रदाय सनकादि संप्रदाय है। राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान इस संप्रदाय में है। स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय इसकी एक शाखा है। वल्लभाचार्य, इनका जन्म 1478 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1530 में हुई थी। इन्होंने रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनके गुरु थे विष्णु स्वामी। इनका दर्शन था शुद्धाद्वैतवाद। इन्होंने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया। वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम विट्ठलनाथ था, जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। वल्लभाचार्य के प्रमुख ग्रंथ हैं अणुभाष्य, सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रस मंडन और विद्वन मंडन। वल्लभाचार्य अपने समय के तेजस्वी विद्वान एवं महात्मा थे। अकबर भी इनकी विद्वता से बहुत प्रभावित थे। इन्होंने जीव के 3 रूप माने हैं: शुद्ध जीव, संसारी जीव और मुक्त जीव। इनके अनुसार ब्रह्म की 3 शक्तियां हैं: संधिनी, संवित और हलादिनी शक्ति। भक्ति काल का वर्गीकरण। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को 2 भागों में बांटा है: निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा को पुनः 2 काव्य धारा, संत काव्य धारा एवं सूफी काव्य धारा में बांटा गया है, जबकि सगुण धारा को राम काव्य धारा एवं कृष्ण काव्य धारा में बांटा गया है। निर्गुण धारा यानी कि ज्ञानाश्रयी शाखा। निर्गुण भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। निर्गुण धारा या ज्ञानाश्रयी शाखा को विद्वानों ने कई नाम दिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल निर्गुण धारा को ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे निर्गुण भक्ति कहा है। रामकुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, गणपति चंद्रगुप्त ने संत काव्य कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामस्वरूप चतुर्वेदी कबीरदास को संत काव्य धारा का प्रथम कवि मानते हैं। गणपति चंद्रगुप्त
और राम कुमार वर्मा नामदेव को संत काव्यधारा का प्रथम कवि मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया। संत नामदेव, इनका समय है 1135 से 1215 तक। महाराष्ट्र के भक्त संत नामदेव का संबंध वारकरी संप्रदाय से था। इनके गुरु का नाम विसोवा खेचर था। इनकी जाति दर्जी थी। इनकी रचना है अभंग और यह मराठी भाषा में है। नामदेव की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। पाती तोड़ी ना पाहन पूजी, देवल देव न ध्याऊंगा, पात पात परसोत्तम राता, ताकूं मैं ना सताऊंगा। मन मेरी सुई तन तेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा। रैदास, इनका समय है 1338 से 1518। इनका जन्म काशी में हुआ था। इनके गुरु थे रामानंद। इनकी जाति थी चमार। कबीरदास, इनका जन्म 1398 में हुआ और मृत्यु 1518 में। इनका जन्म काशी में हुआ था। इनके गुरु थे रामानंद। इनकी जाति जुलाहा थी। इनके माता पिता थे नीरू और नीमा। इनकी रचना है बीजक, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। साखी का अर्थ है साक्षी। इसकी भाषा राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। सबद, सबद शब्द का अर्थ है शब्द। इसमें गे पद छंद का प्रयोग हुआ है। इसकी भाषा ब्रजभाषा और पूर्वी बोली है। रमैनी, इसका अर्थ है रामायण। इसमें चौपाई दोहा का प्रयोग किया गया है और इसकी भाषा है ब्रजभाषा और पूर्वी बोली। श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को सधुकड़ी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी। कबीर की पत्नी का नाम लोई था तथा पुत्र पुत्री का नाम कमाल तथा कमाली था। जंबनाथ, जंबनाथ का जन्म 1451 में नागौर में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1523 में। इनके गुरु थे बाबा गोरखनाथ। जंबनाथ की जाति थी राजपूत और इनका संप्रदाय था विष्णुई। जंबनाथ के प्रमुख शिष्य थे हावली पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ और मालदेव। हरिदास निरंजनी, इनका जन्म 1455 में डीडवाण में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1543 में। हरिदास निरंजनी के गुरु थे प्रागदास। हरिदास निरंजनी के प्रमुख शिष्य थे नारायण दास और रूपदास। गुरु नानक का जन्म 1469 में ननकाना में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1538 में। इनकी जाति थी खत्री। इनके माता पिता थे कालूराम और तृप्ता। इनकी रचनाएं हैं जपुजी, आस दीवार, रही रास और सोहिला। सींगा, इनका जन्म 1519 में खजूर मध्य प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु 1659 में हुई थी। इनके गुरु थे मनरंगीर। सींगा की जाति थी ग्वाला और इनकी भाषा थी निमाड़ी। लालदास, इनका जन्म 1540 में अलवर में हुआ था और इनकी मृत्यु 1648 में हुई थी। इनके गुरु थे गदन चिश्ती और इनकी जाति थी मेव। दादू दयाल, इनका जन्म 1544 में अहमदाबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु 1603 में हुई थी। दादू दयाल के गुरु थे वृद्ध भगवान और इनकी जाति थी धुनिया या मोची। इनके प्रमुख शिष्य थे रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास और जनगोपाल। दादू दयाल की रचनाएं हैं हरडे बानी, अंगवधु और कायाबोली।
इनकी भाषा है राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित व्रज। मलूक दास, इनका जन्म 1574 में इलाहाबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1682 में। इनके गुरु हैं पुरुषोत्तम, इनकी जाति खत्री, माता पिता हैं सुंदरदास। इनकी रचनाएं हैं रतन खान, ज्ञानबोध, ज्ञान परोछी, ये अवधी भाषा में है। भक्तवच्छावली, भक्ति विवेक, 12 खड़ी, रामावतार लीला, व्रज लीला, ध्रुवचरित, सुख सागर, शब्द, ये व्रज भाषा में है। बाबा लाल, इनका जन्म 1590 में पंजाब में हुआ और इनकी मृत्यु 1655 में हुई थी। बाबा लाल की जाति क्षत्रिय है और इनकी रचनाएं हैं असरारे मार्फत, इसमें इनका दारा शिकोह के साथ संवाद है, और नादिरुनी कात। सुंदरदास, इनका जन्म 1596 में हुआ था जयपुर में और इनकी मृत्यु हुई थी 1679 में। इनके गुरु थे दादू दयाल और इनकी जाति थी बनिया। इनके माता पिता थे परमानंद और सती। हरिदास निरंजनी, इनकी रचनाएं हैं अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ, ये ब्रजभाषा में है। सुंदरदास, इनकी रचनाएं हैं ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, और इसकी भाषा है परिष्कृत व्रजभाषा। रज्जब, इनकी रचना है सबंगी। निपट निरंजन, इनकी रचनाएं हैं शांत सरसी और निरंजन संग्रह। अक्षर अनन्य, इनकी रचनाएं हैं राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान और अनन्य प्रकाश। हिंदी के अन्य प्रमुख संत कवि। धर्मदास, इनका जन्मस्थल है बाधोगढ़। धर्मदास के गुरु थे कबीरदास, इनकी जाति थी बनिया। धन्ना, इनका जन्म 1415 में धुवान में हुआ था। इनके गुरु थे रामानंद और जाति जाट थी। पीपा, इनका जन्म 1425 में गगरौनगढ़ में हुआ था। इनके गुरु थे रामानंद। सेन, इनका जन्म स्थान था बाधोगढ़। इनके गुरु थे रामानंद और इनकी जाति थी नाई। शेख फरीद, इनका जन्म स्थान था कोठीवाल और इनकी जाति थी मुसलमान। वीरभान, इनका जन्म 1543 में हुआ था और इनके गुरु थे उदयदास। बावरी साहिबा, इनका जन्म 1542 में और मृत्यु 1605 में हुई थी। इनके गुरु थे मायानंद। रज्जब, इनका जन्म 1567 में हुआ था राजस्थान में और इनकी मृत्यु 1699 में हुई थी। रज्जब के गुरु थे दादू दयाल और इनकी जाति थी मुसलमान। सदना, इनकी जाति थी कसाई। निपट निरंजन, इनका जन्म हुआ था 1531 में दौलताबाद और इनकी जाति थी गौड़ ब्राह्मण। अक्षर अनन्य, इनका जन्म स्थान था दतिया और इनकी जाति थी बनिया।